हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आलोक। वेलकम बैक टू माय चैनल। यह मेरा 7th पार्ट है। इसमें हम लोग व्यापम एवं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके, गुजरात स्टेट, एमपी स्पोर्ट्स अवार्ड और साथ ही साथ क्विज को रखा है। तो चलिए एमपी करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आज हम लोग इनके साथ खेलेंगे, इसके बारे में कुछ जानेंगे ताकि हम अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में जो कुछ पढ़े हैं उसका रिविजन कर सकें। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन के बारे में जान लिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में इंदौर में ट्रेंचिंग ग्राउंड पर गीले कचरे के निष्पादन के लिए 550 टन क्षमता के बायोमैनेथाइजेशन प्लांट का शिलान्यास किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इससे प्रतिदिन 17,500 किलो बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। इससे नगर निगम को करीब 2.5 करोड़ की सालाना आय होगी। यह प्लांट एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लिमिटेड के माध्यम से 150 करोड़ की लागत में स्थापित किया जा रहा है। इसमें जर्मनी की कंपनी प्रोवेप्स एनवायरोटेक के साथ ज्वाइंट रहेगी। पहले चरण में 200 टन क्षमता का प्लांट अप्रैल 2021 तक तैयार होगा। दूसरे चरण को पूरा होने का टारगेट दिसंबर 2021 रखा गया है। प्लांट को स्थापित करने या मेंटेन करने में निगम का कुछ भी खर्च नहीं होगा। कंपनी सालाना प्रीमियम के रूप में निगम को 2,52,50,000 रुपये 20 साल तक प्रतिवर्ष देगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले अपन थोड़ा सा इनके साथ खेल लेते हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन सिवनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सिवनी डिस्ट्रिक्ट जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सिवनी में ही भीमागढ़ बांध है जो एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ का बांध है। यहाँ भैरवनाथ का मेला, मठ घोगरा का मेला लगता है। सिवनी को ही मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। चलिए इंदौर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसका पुराना नाम इंद्रपुर, इंदूर, इंदेश्वर या अहिल्या नगरी है। यहाँ राहुल द्रविड़, सलमान खान और लता मंगेशकर की जन्म स्थली भी है। यह आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। यहाँ आईआईटी एवं आईआईएम भी है। इंदौर में ही अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदौर सर्वाधिक स्वच्छ जिला भी है। इंदौर को मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। चलिए जबलपुर के बारे में भी बात कर ली जाए। जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। जबलपुर से मानक समय जबलपुर से गुजरता है। जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात है। जबलपुर सबसे हमारा साक्षर जिला है। मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर में ही है। चलिए खंडवा बचा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए। कपास उत्पादन के कारण खंडवा को सुनहरा जिला कहा जाता है। संत सिंगा जी की समाधि खंडवा में ही है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में ही है। किशोर कुमार और अशोक कुमार की जन्मस्थली खंडवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए और अंत तक वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों आज से इस वीडियो की आपको PDF फाइल भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी। टारगेट व्यापम एग्ज़ाम नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसमें ग्रीन कलर का लोगो लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ज़िले में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की सौगात दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर डिस्ट्रिक्ट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक 10 मंजिला सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया और इसे राज्य के लोगों को समर्पित किया। 237 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 402 बेड वाला यह अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। यह अस्पताल के उद्घाटन होने से कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर को बहुत लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को
कोरोना महामारी के इलाज के लिए ही जल तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, एमपी में सर्वोच्च खेल अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं, तो उनके बारे में अपन जान लेते हैं। खेल विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसमें खेल प्रतिभाओं को मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम अवार्ड, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। कुल 27 खिलाड़ियों को राज्य सरकार 10 नवंबर को शिखर अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार देगी। इनमें वहीं भोपाल के 9 खिलाड़ी एवं इंदौर के 6 और जबलपुर के 4 खिलाड़ी सम्मिलित रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। वर्ष 2019 के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी इनाम उर रहमान, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इनाम उर रहमान का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऐसा खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। आइए चलते हैं विक्रम अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो व्यक्तिगत खेलों में विक्रम अवार्ड भोपाल की कुंवारी राजेश्वरी कुशराम को केनोइंग कायाकिंग में दिया जाएगा। भोपाल के फराज खान को घुड़सवारी के क्षेत्र में विक्रम अवार्ड दिया जाएगा। इंदौर के अद्वैत पागे को तैराकी के क्षेत्र में विक्रम अवार्ड दिया जाएगा। जबलपुर की कुंवारी मुस्कान किरार को आर्चरी के क्षेत्र में विक्रम अवार्ड दिया जाएगा। यह क्वेश्चन प्रीवियस एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था। देवास के जय मीणा को सॉफ्ट टेनिस में विक्रम अवार्ड दिया जाएगा। भोपाल की कुंवारी चिंकी यादव को शूटिंग के लिए विक्रम अवार्ड दिया जाएगा। आइए विश्वामित्र पुरस्कार 2019 के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत खेलों में इंदौर के अभिलाष एमटी को तैराकी के क्षेत्र में विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाएगा। भोपाल के गिरधारी लाल यादव को सैलिंग में विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाएगा। दली खेलों में इंदौर के शरद जपे को खो खो के लिए विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए एकलव्य अवार्ड 2019 के बारे में बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत खेलों में भिंड के अजातशत्रु शर्मा को केनोइंग कायाकिंग में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। देवास के आदित्य दुबे को सॉफ्ट टेनिस में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। खरगोन के ऐश्वर्य प्रताप सिंह को शूटिंग के क्षेत्र में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। भोपाल की कुंवारी गार्गी सिंह परिहार को कराटे के क्षेत्र में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। जबलपुर की कुंवारी अंशिता पांडे को विशु के क्षेत्र में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। इंदौर के परम पदम बिरथरे तैराकी को के क्षेत्र में एकलव्य अवार्ड ने दिया जाएगा। भोपाल के शंकर पांडे को फेंसिंग के क्षेत्र में एकलव्य अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ये जितने भी अवार्ड्स हैं दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको कहीं आप लिख लीजिए या फिर मैं आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट व्यापम एग्ज़ाम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। आज ही आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उज्जैन के अक्षत जोशी को घुड़सवारी में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले को टेबल टेनिस में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। धार के प्रियांशु रजावत को बैडमिंटन के क्षेत्र में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। राजगढ़ के गोविंद बैरागी को सैलिंग में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। दली खेलों में टीकमगढ़ की कुंवारी शिवांगनी वर्मा को सॉफ्ट बॉल में विक्रम एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। ग्वालियर की कुंवारी इश्का चौधरी को हॉकी में एकलव्य अवार्ड प्रदान किया जाएगा। परंपरागत खेलों में इंदौर की कुंवारी नित्यता जैन को शतरंज में एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। वर्ष 2019 के स्वाप्रभास जोशी पुरस्कार के लिए चयन समिति द्वारा किसी भी खिलाड़ी का नाम अनुशंसित नहीं किया गया है।
चलिए एमपी स्टैटिक जीके की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पालनपुर कूनो अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना सन 1921 को एक वन अभयारण्य के रूप में करी गई थी। यह राज्य के मुख्यतः श्योपुर और कुछ हिस्सा इसका मुरैना डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। यहाँ पर एशियाई शेरों का संरक्षण किया गया है जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। मैंने इसकी एक इमेज भी लगाई है, इससे आप देख लीजिए। इसके बारे में जानते हैं। इस आधुनिक स्मारक की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 ईस्वी में रखी गई थी। निर्माण इसका 1975 में चालू हुआ तथा यह 2006 से चलना प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित यह बांध बेतवा नदी पर बना है। मध्य प्रदेश के चंदेरी से लगभग 14 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर से 22 किलोमीटर बेतवा नदी पर निर्माणाधीन यह बांध है। इसमें 15 मेगावाट की 3 टरबाइन लगी हुई हैं। चलिए डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट को ले रखा है, मैंने इसका मैप भी लगा दिया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इस ज़िले की प्रमुख तहसीलों के रूप में रायसेन, उदयपुर, बेगमगंज, गौरतगंज, गौहरगंज, बरेली, सिलवानी प्रमुख रूप से हैं। राजा बसंती ने रायसेन के किले का निर्माण करवाया था। रायसेन के किलों में 40 के लगभग कुएं एवं बावड़ी हैं जो देश में सबसे अधिक हैं। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है जो कि रायसेन जिले से निकलती है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जापान के सहयोग से बनाया गया है जो कि रायसेन में है। चीन की दीवार जैसा 80 किलोमीटर लंबी दीवार विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। सांची में विश्व का स्तरीय गोल्फ कोर्स प्रस्तावित है जो कि रायसेन में है। सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय समूह भीमबेटका अब्दुल्लागंज में है जिसे यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत घोषित किया जा चुका है। भीमबेटका से प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फरीद उल्लाह शाह पीर की दरगाह रायसेन में ही है। रायसेन किले में राजा रोहित महल, इत्रदार महल, प्रताप महल और बादल महल स्थित हैं। सांची का प्राचीन कालीन नाम काकर्णा बौद्धश्री पर्वत है। देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय रायसेन जिले में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में स्थित है जो कि रायसेन में है। इसे मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। भोजपुर में मकर संक्रांति, शिवरात्रि और बसंत पंचमी का मेला भी लगता है। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन जिले में स्थित है जो कि तोते के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप रायसेन में है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मुख्य स्तूप के तोरण का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। रायसेन दुर्ग को 1540 में शेरशाह सूरी ने राजा पूरनमल से छीन लिया था। रायसेन का मंडी द्वीप औद्योगिक केंद्र है। सांची को बौद्धिक जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है। नगीन नाथ की प्रागैतिहासिक गुफाएं पाठनी गांव में हैं। रायसेन व विदिशा की संयुक्त सिंचाई परियोजना हलाली परियोजना का दूसरा नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना भी है। रायसेन में सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय स्थित है। तो चलिए अब अपन स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज मैंने गुजरात स्टेट को ले रखा है जिसका मैंने मैप भी लगा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात स्टेट के बारे में। गुजरात स्टेट की जो राजधानी है वह गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं।
यहाँ का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। गुजरात राज्य की पशु एशियाई शेर हैं। यहाँ का जो फूल है गलगोटा है। पेड़ आम है। पक्षी यहाँ का हंसावर है। यहाँ पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली है। यहाँ जो लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, भवाई, रासलीला, पनिहारी है। गुजरात में जो नदियाँ निकलती हैं वह साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती हैं। गुजरात के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गिरी वन जीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, वेला वादार राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें गुजरात में पर्वत श्रृंखला के रूप में मुख्य रूप से गिरनार और अरावली पर्वत श्रृंखला भी स्थित है। गुजरात के प्रमुख बांध हैं सरदार सरोवर बांध जो कि सूरत में नर्मदा नदी पर है, दंतेवाड़ा बांध बनास नदी पर है, उकाई बांध सूरत में ताप्ती नदी पर है, धरोई बांध साबरमती नदी पर है। यहाँ कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का हीरा शहर सूरत को कहा जाता है। भारत का कपड़ा शहर भी सूरत को कहा जाता है। भारत और पुर्तगाल ने मिलकर गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुजरात के कुछ प्रमुख स्टेडियम हैं। IPCL खेल परिसर, माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। यहाँ कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है, गिरनार मंदिर गुजरात में है, अंबाजी का मंदिर गुजरात में है, पालीताना मंदिर गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में है, विक्टोरिया पार्क भी गुजरात में ही स्थित है। चलिए अपन क्विज स्टार्ट करते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होता है। तो पहला क्वेश्चन है भीमगढ़ बांध किस जिले में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन रखे गए हैं, विदिशा, झाबुआ, सिवनी, ग्वालियर। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, रूपांकर कला, रंगकर्म, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन है मयूर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है झाबुआ, खंडवा, अलीराजपुर, इनमें से कोई नहीं। फिर है मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई। 1980, 1972, 1984, 1999। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के बताने हैं। चलिए प्रीवियस क्विज में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके मैं आंसर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एक बार ज़रूर कर दें। और आज आपको इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट व्यापम एग्ज़ाम, जिसमें ग्रीन कलर का लोगो लगा हुआ है। तो इसे आज ही आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।